हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर साइंस के, ठीक है, जो देखेंगे कि साइंस के किस लेवल पर किस तरह से पूछे जाते हैं, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें, ठीक है। ये पूछा गया था 9 सितंबर 2022 को एग्जाम हुआ था। तो चलते ही प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, ठीक है। ऑप्शन है ऋणात्मक, अनंत, शून्य या धनात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी धनात्मक, यानी उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी वो धनात्मक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से 3 कच्चे खदे वाले जीव का नाम बताएं। ऑप्शन ए बाघ, कबूतर, मछली, सेलामेंडर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी सेलामेंडर। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोध के परिणाम प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जब कविता कॉपर सल्फेट का जल विलयन लेती है और उसमें एल्यूमीनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह डैश के निर्माण के कारण होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है, Al2SO4 का होल 3, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पीत रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 2, यानी इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। ये गलत है, ये पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी पत्ते की आकृति। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी Zn+H2SO4 ZnSO4+H2, ठीक है। प्रश्न है कि पौधे के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, जो जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी 1980 में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट जीन होता है। प्रश्न है कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्ती और जड़ों से किन उत्पादों को परिवहन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी ऊर्जा भंडार और अपरिकृषित पदार्थ। प्रश्न है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है उन्हें डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी असंतृप्त यौगिक। प्रश्न है, किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है डैश कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी उत्तरी ध्रुव। प्रश्न है, समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार है, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन 2 यानी कांच के तार। प्रश्न है, इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेत नहीं है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी मिथाइल ऑरेंज। प्रश्न है किस तत्व के आवधिक गुण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी Cl। ठीक है। प्रश्न है किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 3 यानी कुंडली की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। ठीक है। तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे जो भी नए वीडियो देख रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको रोज मिलता रहे, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। ग्रुप डी एग्ज़ाम में अधिकतर साइंस इसी तरह पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर से भी प्रश्न रहता है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।